Hello everyone, my name is Nitin Chauhan. In today's class we are going to talk about that how we can make practice of speaking in English. But before starting this class, I hope so you have attended all of the classes of the English, and after attending all the classes I have known that you don't make a practice of speaking in English, you have done the practice of writing in English. So this session is specially designed for making practice of speaking in English. So इस सेशन में हम जानेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं. तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा हिंदी में और कुछ टाइम दूंगा. सपोज़ करिए मैंने बोला कि तुम लिख रहे हो, अब मैं चुप हो गया, उसके बाद मैं वेट करूँगा और आपको उसी दौरान में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलना है. ठीक है, जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे. मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. अब मैंने थोड़े समय के बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलना. इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अब अपने आप को चेक कर पाएंगे कि क्या आपने सही बोला या नहीं बोला, और जो भी आपने बोला है उस चीज़ को अगर आप देखोगे एक पल के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने बोला है कि तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग. वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग. वह जा रही है, शी इज़ गोइंग. मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी. तुम चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी. वह चाय पी रहा है, ही इज़ टेकिंग टी. वह चाय पी रही है, शी इज़ टेकिंग टी. मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी. तुम चाय नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग टी. वह चाय नहीं पी रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग टी. वह चाय नहीं पी रही है, शी इज़ नॉट टेकिंग टी. मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग. ध्यान रखिए जो जी है ये जी बोला नहीं जाता, राइटिंग नहीं बोलेंगे, राइट इन बोलेंगे. बिकॉज जब भी आप इंग्लिश में फ्लो में बोलते हैं तो जी को साइलेंट हो जाता है, बोलते समय वो साइलेंट हो जाता है. तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग. वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग. वह जा रही है, शी इज़ गोइंग. अब मैं आपके जो सेंटेंस बोलने के बाद ट्रांसलेशन का समय भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है. कम करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इससे अपनी गति को बढ़ा पाएंगे और आप अपने फ्रीक्वेंट आंसर देने की कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे. आने वाले टाइम में जैसे मैं क्लासेस ऐड ऑन करता जाऊंगा तो आपको कम समय दूंगा ट्रांसलेट करने का, जिससे कि आपको कम समय मिलने की वजह से आप अपने आप को ज़्यादा पुश करेंगे उस चीज़ को जल्दी ट्रांसलेट करने के लिए, जिससे आपका फ्लो भी अच्छा होगा और आप फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे. और जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्वेश्चन पूछने के लिए हम टाइम वर्ड पहले लगाते हैं, फिर डूअर लगाते हैं, फिर एक्शन लगाते हैं. इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ट्रांसलेट करना है. क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग. क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग. क्या तुम कंप्यूटर चला रहे हो, आर यू ऑपरेटिंग कंप्यूटर. मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर. मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर. क्या वह कंप्यूटर चला रहा है, इज ही ऑपरेटिंग कंप्यूटर. वह कंप्यूटर चला रहा है, ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर. वह कंप्यूटर नहीं चला रहा है, ही इज नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर. क्या वह कंप्यूटर चला रही है, इज शी ऑपरेटिंग कंप्यूटर. वह कंप्यूटर चला रही है, शी इज़ ऑपरेटिंग कंप्यूटर. वह कंप्यूटर नहीं चला रही है, शी इज़ नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर. क्या तुम मूवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मूवी. मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी. मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी. क्या वह मूवी देख रहा है, इज़ ही वॉचिंग मूवी. वह मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग मूवी. वह मूवी नहीं देख रहा है, ही इज़ नॉट वॉचिंग मूवी. क्या वह मूवी देख रही है, इज शी वॉचिंग मूवी. वह मूवी देख रही है, शी इज़ वॉचिंग मूवी. वह मूवी नहीं देख रही है, शी इज़ नॉट वॉचिंग मूवी. अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम लिख रहे हो, और आप ये बताना चाहते हो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन वो लिख रहा है,
तो इस केस में आपको स्टडी कर रखी है, आपने क्लास 10 कर रखी है, तो देखिए अब इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं। क्या तुम कंप्यूटर चला रहे हो? आर यू ऑपरेटिंग कंप्यूटर? मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ लेकिन वो कंप्यूटर नहीं चला रहा है। आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर बट ही इज़ नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ लेकिन वो कंप्यूटर चला रहा है। आई एम नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर बट ही इज़ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। क्या तुम सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग? मैं सोच रहा हूँ लेकिन वो नहीं सोच रहा है। आई एम थिंकिंग बट ही इज़ नॉट थिंकिंग। मैं नहीं सोच रहा हूँ लेकिन वो सोच रहा है। आई एम नॉट थिंकिंग बट ही इज़ थिंकिंग। क्या तुम मार्केट जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट? मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ लेकिन वो मार्केट जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट बट ही इज़ गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ लेकिन वो मार्केट नहीं जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट बट ही इज़ गोइंग टू मार्केट। क्या तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो? आर यू ईटिंग पिज़्ज़ा? मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा लेकिन वो पिज़्ज़ा नहीं खा रहा है। बट ही इज़ नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा। समझ में आया आपको? तो ऐसे ही हम आगे आने वाले समय में, मैं मान लीजिए फिनिश लाइफ की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू लाइफ को छोड़ देंगे, कंटिन्यू लाइफ का पार्ट भी हम उसमें रखेंगे और फिर हम फिनिश लाइफ की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम रूटीन लाइफ की प्रैक्टिस करेंगे। अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप फिनिश लाइफ को, कंटिन्यू लाइफ को छोड़ दोगे, उसमें कंटिन्यू लाइफ, फिनिश लाइफ और रूटीन लाइफ को ऐड ऑन करके प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले समय में जितने भी क्लासेस आपकी ऐड होती जाएंगी और सभी क्लास को सम अप करके प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।